नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, मीडिया से रूबरू। ठीक है, पंडित जी हमारे खड़े हैं। पहले पंडित जी लोग जाएंगे, हिंदू समाज जाएगा, उसके बाद मंदिर बनेगा। मंदिर पहले बनता फिर हिंदू समाज जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। आज तक क्या होता है, जब कोई समाज के लोग वहां निवास करते हैं, जैसे हमारे सतनामी भाई रहेंगे तो तब तो वहां जय स्तंभ बनेगा। जय खान तब बनता है ना जब वहां उस वर्ग के लोग निवास करते हैं। मेरा केवल इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में सबसे ज्यादा चर्च बने। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने इसका खंडन नहीं किया है। नंबर एक, जब चर्च बना है इसका मतलब ये है कि उस समाज के लोग ज्यादा वहां निवास करने लगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्मांतरण उसके शासनकाल में ज्यादा हुआ। ये सिद्ध होता है। इस मामले में मौन है। चर्च बने, गुरुद्वारा बने, पूजा स्थल बने, मंदिर बने, इसका मैं विरोधी नहीं हूं। मैं तो हर जगह राम मनगमन पर्यटन पर्वत बनाए जी, जिस राम के नाम से वो लोग वोट मांगते हैं। 15 साल इनको मौका मिला, बनाए क्या? नहीं बनाए। अभी हमारे अब सिख समुदाय के लोग आए थे, गुरु नानक देव आए थे फुलझर, गढ़ फुलझर में, तो धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित किए कि नहीं किए? पर्यटन स्थल घोषित किए कि नहीं किए? तो जो समाज के लोग आ रहे हैं, और ऐतिहासिक यदि तथ्य है, हम उसके हिसाब से स्वीकृति भी दे रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं। सर, बीजेपी मंत्री है, मंत्री विधायक कब बिरनपुर जाएंगे और क्या मुख्यमंत्री भी जो है बिरनपुर जा रहे हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है? जाएंगे, लेकिन ये आग लगा, पहले शांत हो जाए। सबसे हम लगातार टच में हैं, सबका सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इस मौके में कहना चाहता हूं कि जो लोग भी घर जलाए हैं, जो लोग भी हत्या किए हैं, वो चाहे किसी का भी हो, वो कोई छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। तो सीएम की आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम रायपुर और उत्तर विधानसभा क्षेत्र में रही। और आगे बढ़ते हैं, भोपाल में एक डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक पर माता पिता और एक बच्ची सवार थी, जिसमें माता पिता की मौत हो गई। वहीं बच्ची की हालत गंभीर है। यह हादसा नीलबड़ चौराहे पर हुआ। हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं सामने से एक डंपर आता है, उसी समय रॉन्ग साइड से बाइक सवार जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन डंपर की चपेट में बाइक सवार आ जाता है, जिसमें मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो जाती है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन दिखाने भी जरूरी, ताकि लोग ऐसी लापरवाही ना करें। भोपाल का ये वीडियो, एक डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक पर माता पिता और एक मासूम बच्ची सवार थी, जिसमें माता पिता की मौत हो गई है। वहीं मासूम बच्ची की हालत गंभीर है, हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। यह हादसा नीलबड़ चौराहे पर हुआ। हादसे का वीडियो सामने आया। दिल को दहला देने वाला यह वीडियो। सामने से एक डंपर आता है, उसी समय रॉन्ग साइड से बाइक सवार जाता आपको दिख रहा होगा। कहीं ना कहीं बाइक सवार की लापरवाही की, रॉन्ग साइड से वो गाड़ी चला रहा था। डंपर चालक की लापरवाही भी हम कह सकते हैं। अगर उसने देख लिया बाइक सवार को, तो इस घटना को होने से वो रोक सकता था। डंपर की चपेट में बाइक सवार आ जाता है और इस दर्दनाक हादसे में दंपति की मौत हो जाती है। 2 लोगों की मौत हो जाती है मौके पर ही। वहीं जो मासूम है वो गंभीर रूप से घायल है। मासूम बच्ची, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है, हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। इंदौर में निगम कर्मी से जरा सी बहस पर एक शख्स ने रिवॉल्वर तान दी उस पर। यह विवाद कचरा मिक्स करने को लेकर हुआ और बात धमकी तक पहुंच गई। देखिए। घर के सामने खड़ी कचरे की गाड़ी और रिवॉल्वर तान कर खड़ा शख्स। ये शख्स निगम कर्मी को धमका रहा है।
पारा इतना हाई है कि निगम कर्मचारी पर रिवॉल्वर ही तान दी। ये तस्वीरें देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की हैं। यहां नगर निगम की गाड़ी घरों से कचरा लेने पहुंची थी। इस दौरान गाड़ी पूर्व विधायक मनोज पटेल के रिश्तेदार बताए जा रहे महेश पटेल के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि यहां कचरा मिक्स करने को लेकर निगम कर्मी और उनकी पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिस पर उसे इतना गुस्सा आया कि इसने फौरन रिवॉल्वर निकाली और निगम कर्मचारी पर तान दी। रिवॉल्वर देखकर निगम कर्मी वहां से चलता बना। यह मामला अधिकारियों तक पहुंचा, लेकिन बताया जा रहा है कि धमकी पर कार्रवाई की जगह पूर्व विधायक का रिश्तेदार होने की वजह से दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं दतिया के पंडोखर धाम में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म अपना लिया। इस दौरान युवक ने हनुमान चालीसा का ऐसा धारा प्रवाह पाठ किया कि तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आप भी देखें। श्री गुरु चरण सरोज सुनवारी भव मदन दायको पंचाल। हनुमान चालीसा का धारा प्रवाह पाठ। भक्तिमय माहौल के बीच तालियों की गड़गड़ाहट। दतिया के पंडोखर धाम की तस्वीरें हैं ये। मंच पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे इस युवक का नाम है जावेद शेरखा, जो अब शिवम बन गया है। मुंबई के रहने वाले इस मुस्लिम युवक ने पंडोखर धाम पहुंचकर हिंदू धर्म अपना लिया। पंडोखर महाराज के सामने इसने अपना धर्म परिवर्तन करवाया। इस दौरान युवक ने जब हनुमान चालीसा का पाठ किया तो तालियों की गूंज सुनाई दी। बताया जा रहा है कि जावेद भगवान श्री राम के चरित्र से जबरदस्त प्रभावित है। उन्हें रामायण और उनके प्रसंग अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे में जावेद जब पंडोखर धाम पहुंचे तो उनके मन में धर्म परिवर्तन की इच्छा आई। इसके बाद वे पंडोखर धाम प्रमुख के पास गए और धर्म परिवर्तन करवाकर शिवम बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सियासत में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की गूंज सुनाई दे रही है। साधु संतों के बाद मंत्री उषा ठाकुर का बयान भी सामने आया। उषा ठाकुर ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र तो है ही, विश्व में जिनको बेहतर तरीके से जीना है वे हिंदुत्व अपनाएं। ये जाति मत और पंथ की परिभाषा नहीं। जो पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर जीना चाहता है वो हिंदू है। यहां सभी का सम्मान है। जितने अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में सुरक्षित और सम्मानित हैं, वे खुद जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं। हिंदू राष्ट्र तो ये है ही। मैं बार बार आप सबसे भी आग्रह करती हूँ कि आप चौथे प्रहरी हो मेरे साथियों। आप सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा क्यों नहीं पढ़ते कि हिंदुत्व तो जीवन पद्धति है। विश्व में जिसको बेहतर तरीके से जीना वो हिंदुत्व अपनाए। ये कोई जाति मत पंथ की परिभाषा नहीं है। जो बेहतर तरीके से प्रकृति पर्यावरण के साथ संतुलन बना के जीना चाहता है वो हिंदू है। संविधान सभी का सम्मान है। यहाँ कौन सा धर्म ऐसा है जिसको सम्मान और सुरक्षा, जितने मेरे अल्पसंख्यक भाई हिंदुस्तान में सुरक्षित और सम्मानित है वो खुद जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या स्थिति है। सरगुजा की 6 साल की मासूम आयरा के महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत का पाठ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिले के सरभंजा गांव की 6 साल की बच्ची आयरा इन दोनों सोशल मीडिया में छाई हुई है अपने इस वीडियो को लेकर।
आगे बढ़ेंगे बैतूल से बड़ी खबर। जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मर्चुरी में खराब पड़े फ्रीजर में शव रखने का आरोप है। सुबह बदबू फैलने के बाद मामले का खुलासा हुआ। मृतक के परिजन ने खुलवाया फ्रीजर। मृतक के परिजन ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं, विरोध भी जताया। कल शाम युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की थी। कल शाम ही शव को मर्चुरी के फ्रीजर में रखा गया था। अस्पताल प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची है। मामले की जांच जारी है। बैतूल से बड़ी खबर। जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। मर्चुरी में खराब पड़े फ्रीजर में शव रखने के आरोप लगे हैं। सुबह बदबू आने पर मामले का खुलासा हुआ। मृतक के परिजन ने फ्रीजर को खुलवाया। मृतक के परिजन ने लापरवाही को लेकर विरोध भी जताया है। कल शाम को युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की थी। कल शाम ही शव को मर्चुरी के फ्रीजर में रखा गया था। अस्पताल प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची है। मामले की जांच जारी है। तो बंद पड़े फ्रीजर में शव रख दिया गया। बदबू जब फैली तब मामले का खुलासा हुआ। परिजन वहां पर पहुंचे, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही जिला अस्पताल प्रबंधन की। आगे बढ़ेंगे। भोपाल में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और पिछले साल तबादला नीति बनाकर अब तक अमल नहीं होने पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के चलते तबादला नीति पर अब तक अमल नहीं हुआ है। मई की शुरुआत से तबादला नीति के तहत शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। सीमित संख्या में ही विभाग में तबादले होंगे। सीएम राइज स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चों को हिंदी के साथ अंग्रेजी मीडियम से भी शिक्षा दी जाएगी। इसी सत्र से ही इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि नए शैक्षणिक सत्र से पहले सरकार ने तबादला नीति के तहत तबादले करने का ऐलान किया था। स्कूल शिक्षा विभाग ने 1 साल पहले ऐलान किया था कि अप्रैल में तबादला नीति के तहत तबादले कर दिए जाएंगे, लेकिन पूरा अप्रैल बीतने को है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तबादला नीति बना दी थी, पूरे नियम तय कर दिए थे और कहा गया था कि अप्रैल में तबादले करके मई में शिक्षक पहुंच जाएंगे। क्या परीक्षा भी चल रही है और परीक्षा के कारण से जो समय अवधि थी उसको थोड़ा बढ़ा रहे हैं। बाकी नीति वही रहेगी, उसी नीति के अनुसार हम काम करेंगे। इस साल के ट्रांसफर उसी नीति से करेंगे। केवल परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा समय कम परिवर्तन। तो सर, कब से मानेंगे, कब से शिक्षक नए सत्र से परीक्षा हमारी समाप्त हो रही है। 17 तारीख से नया सत्र शुरू हो रहा है। 17 अप्रैल से हम जैसे ही होगा पूरा उसका करेंगे ना, मई में हम कर देंगे। सर, लेकिन 17 अप्रैल यानी कि अब आज ही का दिन है, वो तो सत्र शुरू हो गया है, लेकिन शिक्षकों का तबादला नहीं हुआ, तो आपको नहीं लगता कि नए साल में भी प्रभावित होगा पूरा? नहीं, देखिए क्या है कि ये जो सत्र प्रारंभ हुआ 17 अप्रैल से लेकर के तो केवल इस अप्रैल महीने 30 तक का, उसके बाद 1 मई से तो 15 जून तक हमने छुट्टी घोषित की है। तो वो सारी अवधि का उपयोग हम स्थानांतरण और जितना आवश्यक प्रशासनिक बदलाव करना उसमें करेंगे। तो तय कर लिया सर कितने परसेंट होगा? हम इस बार ट्रांसफर थोड़े सीमित उसमें करेंगे, जो आवश्यक है उन्हीं ट्रांसफर को करेंगे। प्रशासनिक लिए जरूरी के लिए कहीं बहुत ज्यादा शिकायत है तो वो, बाकी कोई मानवीय दृष्टिकोण पे विकलांग है, महिला है, दूर है, सब उनको मानवीय दृष्टिकोण है, 3 पक्ष को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण करने वाले। सीएम राइज स्कूल में शिक्षण व्यवस्था को लेकर भी कई तरह के सवाल आ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश को लेकर। निश्चित रूप से सीएम राइज विद्यालयों में हमने तय किया है कि हिंदी माध्यम के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम की भी कक्षाएं संचालित करेंगे। उसी के अनुसार हमने पिछले साल से पढ़ाई प्रारंभ की है और आगे भी जो स्कूलों को इस रूप में हम स्थापित करेंगे उनमें भी यही रहेगा कि हिंदी माध्यम हमारा है ही, लेकिन यदि कोई अंग्रेजी लेना चाहते हैं तो अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं भी हम उसमें संचालित करने वाले हैं। यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से सीएम राइज विद्यालय संचालित होने वाले हैं। आने वाले समय में व्यावसायिक शिक्षा और इन सब को भी हमने सीएम राइज विद्यालय में जोड़ा है। जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है उसको पूरा करने का काम भी सीएम राइज विद्यालय करने वाले हैं।
तो सीएम राइज स्कूल में एक बड़ा बदलाव करेगी सरकार। हिंदी शिक्षा के साथ अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षा दी जाएगी, लेकिन तबादला नीति को लेकर अब हो रही देरी पर स्कूल शिक्षा मंत्री का कहना है कि अगले महीने से इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। वहीं धमतरी में पुलिस कर्मियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लाइन रुद्री में दंगा निरोधक टीम बनाकर मॉक ड्रिल कराई गई, जहां पुलिस के जवानों को स्पेशल मॉक ड्रिल करवाई गई। बलवा ड्रिल के दौरान भीड़ को तितर बितर करने, दंगा निरोधक गतिविधियों पर काबू पाने की ट्रेनिंग दी गई। पुलिस ने बताया कि इस तरह की मॉक ड्रिल की पुलिस की तैयारी के लिए जरूरी है। शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और भीड़ दंगा को निपटने के लिए आज आरक्षी केंद्र में क्यूआरटी टीम के द्वारा मॉक ड्रिल कराया गया, जिसमें 6 वाटियाँ थी और प्रॉपर ये बेसिक ड्रिल है जो हर वक्त दंगा या भीड़ निपटने कराया जाता है। वहीं बिलासपुर में एक युवक को कार पर स्टंट करना भारी पड़ गया, महंगा पड़ गया। जी हां, 9,800 रुपए का जुर्माना युवक पर लगा है। कार से स्टंट करने पर स्टंट कर वीडियो वायरल किया था युवक ने। ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कार पर खतरनाक स्टंट युवक कर रहे थे, 9,800 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। तो देखिए किस तरीके से स्टंट करते हुए ये युवक नजर आ रहे हैं और इन युवकों को इस तरीके से खतरनाक स्टंट करना भारी पड़ा है, महंगा पड़ा है। 9,800 रुपए का जुर्माना इन युवकों पर लगा। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर इलाके में भीषण आग लगी है। करीब 1 किलोमीटर दूर से ही आग का धुआं दिखाई दे रहा है। वन अमला आग को काबू करने की कोशिश में जुटा हुआ है। अजयगढ़ घाटी के इलाके में कैसे आग लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन प्राथमिकता यही है कि पहले आग पर काबू पाया जाए। वन अमला पूरी कोशिश कर रहा है आग पर काबू पाने की। वन संपदा को भारी नुकसान तो हो ही रहा है, जंगल में रहने वाले जानवरों पर भी खतरा मंडरा रहा है इस आग से। पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर इलाके में ये आग लगी है। धीरे धीरे आग विकराल रूप ले रही है। गर्मी के बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। बलरामपुर के राजा पहाड़ के जंगल में भीषण आग लगी। राजा पहाड़ के सेमरसोत अभ्यारण्य में आग लगी है। वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। उधर जगदलपुर में भी गर्मी के मौसम में जंगल में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। आग से वन्य प्राणियों पर संकट मंडराने लगा है। वन विभाग कांगेर घाटी इलाके में सैटेलाइट से मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि आग लगने वाले स्थान का सही लोकेशन मिल सके और फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर पहुंचने में समय कम लगे। एक तरफ बलरामपुर का जंगल, दूसरी तरफ जगदलपुर का। जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ रहा है वैसे वैसे आगजनी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इसमें हमने सघन पेट्रोलिंग का भी अभियान चालू किया है, क्योंकि अभी हम लोग रात और दिन शाम को भी जो है पेट्रोलिंग करते जा रहे हैं और उसके साथ साथ में हम लोग जो है नए सैटेलाइट्स का भी डाटा हम लोग ले रहे हैं ताकि हर घंटे में हम लोग उसको कंट्रोल रूम बना के लगातार हम लोग जो जहाँ पे फायर पॉइंट आता है उसको तत्काल हम लोग जो है हमारे जो संबंधित फील्ड कर्मचारी उनको हम लोग तत्काल बताते हैं। तो हमारा जो रिस्पांस टाइम हो काफ़ी बढ़ गया है। जहां हम लोग 2 घंटे 3 घंटे में पहुंचते थे, अभी हम लोग आधे घंटे में उसको पहुंच पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जो हमारे जो फायर पॉइंट्स है वो उसमें कमी आई। ग्वालियर से खबर, मोबाइल चोरी कर टैटू बनवाने पहुंचा चोर। हॉस्पिटल से कांग्रेस पार्षद का मोबाइल चुराकर ले गया। कांग्रेस पार्षद विनोद यादव का मोबाइल चोरी हुआ था। चोर ने पार्षद के मोबाइल से टैटू के लिए बुकिंग कराई। टैटू बनवाकर बिना पैसे दिए भाग निकला। 2 दिन बाद टैटू कलाकार ने पार्षद को पैसा मांगने के लिए फोन लगाया। फोन लगाने पर मामले का खुलासा हुआ। पार्षद ने चोर के टैटू बनवाते सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिए हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर मोबाइल चोर की शिनाख्त में
जुट गई है, तलाश में जुट गई है। तो बड़ा ही अजब और गजब मामला सामने आया ग्वालियर से, जहां पर मोबाइल चोरी कर टैटू बनवाने पहुंच गया चोर। हॉस्पिटल से पहले कांग्रेस पार्षद का मोबाइल चोरी कर ले गया, उसके बाद कांग्रेस पार्षद विनोद यादव का मोबाइल चोरी किया, उसके बाद टैटू बनवाने के लिए गया, मोबाइल से ही टैटू के लिए बुकिंग कराई, टैटू बनवाकर बिना पैसे दिए वहां से भाग निकला। 2 दिन बाद टैटू कलाकार ने, टैटू आर्टिस्ट ने पार्षद को पैसे मांगने के लिए फोन किया, तब पूरे मामले का खुलासा हो पाया। पार्षद ने चोर के टैटू बनवाते हुए सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही युवक है जो पार्षद का मोबाइल चुराकर टैटू बनवाने के लिए गया हुआ था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मोबाइल चोर की तलाश कर रही है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।